हम कर्म रूपी बीज बोते हैं और आदत रूपी फसल काटते हैं। और जब आदत रूपी बीज बोते हैं तो चरित्र रूपी फसल काटते हैं। अच्छी आदतें आत्म संयम और निर्भिमानता पर निर्भर करती हैं, जबकि बुरी आदतें खरपतवार की तरह बिना किसी सहायता के अच्छाई रूपी शाखाओं का रस चूसती रहती हैं। छोटी आयु में बच्चा अच्छी आदतें उतनी ही सरलता से ग्रहण करता है जितनी सरलता से बुरी आदतें। डॉक्टर जॉनसन की एक आदत थी, वह जब भी रास्ते से गुजरते तो हर खंबे को छूते जाते थे। यदि कोई खंबा छूट जाता तो उन्हें बड़ी बेचैनी और झल्लाहट महसूस होती थी। वह दोबारा लौटकर उसे छूते और तब आगे बढ़ते थे। विचार भी एक आदत ही है। विरासत भी व्यक्ति की एक आदत है जो उसकी संतान तक पहुंचती है। प्रोफेसर पैलमैन ने शराबियों की पैतृक आदतों का मनन करना आरंभ किया और उन्हें सैकड़ों व्यक्तियों की जीवन गाथा लिखी, जो एक ही शराबी की संतान थे। इन सब संतानों में से सर्वाधिक कुख्यात एक महिला थी जिसका नाम फ्रा एड जर्क था, जिसका जन्म सन 1740 में जर्मनी में हुआ था। यह महिला जीवन के 40 वर्षों में शराबी, चोर और आवारा रही। इसका देहांत सन 1800 में हुआ। इसकी नस्ल में 8 से 34 व्यक्तियों ने जन्म लिया, जिनमें से 709 के बारे में जीवन पर्यंत हालात दर्ज हैं। उन 7 से 9 में से 106 कानूनी रूप से शादीशुदा माता पिता की संतान थे। 144 भिखमंगे थे, जबकि 62 व्यक्ति दान पर गुजारा करते थे। इनमें 181 महिलाएं बदनामी का जीवन गुजारती थीं। 76 व्यक्तियों को सरकार द्वारा दंडित किया गया, जिनमें से 7 को प्राणदंड मिला। इस प्रकार 75 वर्षों की अवधि में एक खानदान पर राष्ट्र का $12.5 लाख जेल खानों व सुधार समितियों पर खर्च हुआ। देखा आपने आदत का चमत्कार। आदत मानव स्वभाव का एक ऐसा प्रबंधक सिद्धांत है जिसे अवश्य ही प्रयोग में लाना चाहिए, ताकि जीवन भर उपयोगी कार्यों में सरलता और उपयोगिता विकसित होती रहे। यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार आदत के बल पर एक व्यक्ति ने नियाग्रा जैसी नदी पर पुल बना दिया। पहले पतंग की डोर नदी के उस पार पहुंचाई, फिर पतली रस्सी, फिर मोटा रस्सा, फिर लोहे के रस्से। ठीक इसी प्रकार आप आदत को समझें। पहले किसी भी ऐब या आदत को व्यक्ति शौक के रूप में अपनाता है, फिर वह पतंग की डोर रूपी शौक, मोटी रस्सी और फिर लोहे की रस्सी का रूप धारण करता चला जाता है। अतः जब बुरी आदत या लत
पतंग की कमज़ोर डोर हो, उससे तभी हमें निजात पा लेनी चाहिए, ना कि उसके मोटे होने का इंतज़ार करना चाहिए। इच्छा शक्ति को इस प्रकार मोड़ा जा सकता है कि वह वस्तुओं के उजले पक्ष पर केंद्रित हो। इसी प्रकार अच्छे और सत्कार्यों की आदत भी डाली जा सकती है। आप यह भी जानें, विचार हमें काम की ओर ले जाते हैं, काम से हमारी आदतें बनती हैं, आदतों से हमारा चरित्र बनता है और चरित्र से हमारा भविष्य बनता है। आशा है यह वीडियो अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो अवश्य ही अच्छा लगेगा। अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने का हमारा आशय यह है कि लोग जागरूकतापूर्वक ज़िंदगी जिएं और प्रसन्न रहें। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करके हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।